हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैश कोर्स एजुकेशन। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक वही चल रहा था। पीछे 2 वीडियो हो चुकी हैं इसके ऊपर, भारतीय नदियाँ। इसमें से कुछ नदियाँ हो चुकी हैं, इससे आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज संडे है और दशहरा भी है, सो आप सभी लोगों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और इससे आगे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर में अपना चल रही थी इंडियन रिवर्स, भारतीय नदियां चल रही थी। इसमें से कुछ हो चुकी थी, जैसे सिंधु भी हो चुकी थी पिछली वीडियो में, ठीक है। गंगा और ब्यास, रावी, सतलज, इस प्रकार से कई नदियां हो चुकी हैं। तो आज नेक्स्ट नदियां हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले स्टार्ट करेंगे आज अगली। तो हम स्टार्ट करेंगे आज यमुना नदी से। यमुना नदी, इससे आगे और भी नदियां हो चुकी हैं जो पिछले लेक्चर हैं। यदि चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी पार्ट फर्स्ट से लेकर सब डली है, बिल्कुल बेसिक से लेकर, ठीक है। तभी समझ में आएगा आपको। और नदियां यदि समझनी है तो नदियां क्लास पार्ट फर्स्ट डला है, उससे देखें। तो स्टार्ट करते हैं यमुना नदी से। तो सबसे पहले जैसे हम पढ़ रहे हैं, पिछले लेक्चर में भी देखा था, तो नदियों के बारे में सबसे पहले तो उसका उद्गम पता होना चाहिए। उद्गम बोलते जहां से ये नदी निकली है। दूसरा, मुहाना पता होना चाहिए, जहाँ ये नदी जाके मिली है। तीसरा, इसकी लंबाई, कहाँ कहाँ जाती है, कौन से जलप्रपात बनाती है, कौन सी सहायक नदियां। इस प्रकार से नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि इतनी बेसिक सी जानकारी होना जरूरी है। क्योंकि इंडियन, देखो हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में सीधी बात है, इंडियन ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में एक होती है इंडियन ज्योग्राफी और एक होती है वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो मैं सीधा एक ही बात कहूंगा, हम इंडियन है, भारतीय है, तो कोई भी एग्जाम देने से पहले इंडियन ज्योग्राफी तो क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी के बारे में तो बेसिक जानकारी होना 100% जरूरी है, ठीक है, कोई भी एग्जाम देने से पहले। अब आती है वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जी है, हम एग्जाम देते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि किसमें कितना लेवल पूछा जाता है। तो इससे इसमें मेन पॉइंट हम पढ़ सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के, ठीक है। तो मेन इसको तो बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, और बेसिक से 0 से हीरो तक, ठीक है। तो बेसिक से तो पढ़ना पड़ेगा और हाई लेवल तक पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी इतना कुछ है नहीं, समझ के पढ़ोगे, बोर्ड पे देख के पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी और सब क्लियर भी हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आगे स्टार्ट करते हैं हम। 5 से 6 नदियां हम पढ़ चुके हैं। अगली नदी हम पढ़ेंगे यमुना नदी। तो पहले देखेंगे यमुना नदी का उद्गम। तो इसका उद्गम उत्तराखंड से होता है। उत्तराखंड में भी एक जिला पड़ता है, उत्तराखंड का जिला पड़ता है एक उत्तरकाशी जिला। उत्तरकाशी जिले से, तो उत्तराखंड में एक जिला पड़ता है उत्तरकाशी जिला। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है। और उत्तरकाशी जिले में भी एक जगह है जिसे हम बोलेंगे बंदरपूछ। बंदरपूछ, देखो उत्तराखंड से निकली है। उत्तराखंड में भी एक जगह है, जिला कौन सा है, उत्तरकाशी। उसमें भी एक जगह है, कौन सी, बंदरपूछ। बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल से निकलती है, पश्चिमी ढाल से, ठीक है। तो यह सबसे पूछे उद्गम हो गया। आपसे पूछे कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है, स्टेट दी हो तो उत्तराखंड, डिस्ट्रिक्ट दी हो तो उत्तरकाशी, या प्रॉपर जगह दी हो तो बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल से यह नदी निकलती है। अब इसका मुहाना देखा जाए। मुहाना मीन्स ये कहाँ पे मिलती है या कहाँ गिरती है। कई नदियां अरब सागर में गिर रही हैं, कई नदियां अरब सागर का एक पार्ट है, खंबात की खाड़ी, कक्षी खाड़ी, उनमें गिर रही हैं। कोई नदी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, ठीक है। इस प्रकार से सभी नदी किसी न किसी में गिर रही है, और कोई नदी किसी नदी में जाके मिल जाती है। जैसे हमने चिनाब नदी पढ़ी थी, सिंध नदी मिल जाती, सतलज चिनाब नदी मिल जाती, ब्यास, रावी, ये सब उसी मिल जाती है, ठीक है। गंगा नदी ब्रह्मपुत्र में मिल जाती, वहां पर मुहाना दोनों बना के और बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
तो इस प्रकार से कोई नदियां या तो किसी में मिल रही है या किसी सागर में गिर रही है। तो इसमें देखेंगे हम कि जो यमुना नदी है, यमुना नदी आपने सुना होगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद। और इलाहाबाद का नया नाम क्या रख दिया गया है? इसका नया नाम रखा है, नया नाम प्रयागराज। तो ये नाम तो पुराना था इलाहाबाद, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज लिख दिया गया, प्रयागराज कर दिया गया। तो प्रयागराज में क्या है? कुंभ का मेला लगता है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की एक जगह इलाहाबाद, इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज रख दिया गया। तो यहाँ पर ये नदी, कौन सी नदी? यमुना नदी यहाँ तक आती है बहती बहती, उत्तराखंड से निकलती हुई। जैसे मैं मैप में बताया भी है कि जैसे ये उत्तराखंड है, यहाँ पर उत्तराखंड है, तो यहाँ से निकली है और यहीं से गंगा नदी, तो गंगा नदी बहती हुई ऐसे करके ऐसे ऐसे चली गई है, ठीक है। इस प्रकार से बहती हुई यहाँ चली गई है। और इससे आगे यदि देखा जाए तो यहीं से निकली है कौन सी? ये नदी, यमुना नदी। और जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश है तो यहाँ से बहती हुई यहाँ निकली है, यहाँ जाके मिल गई है उत्तर प्रदेश के, यहाँ इलाहाबाद प्रयागराज है यहाँ पे, ठीक है। तो ये नदी क्या है? उत्तराखंड से ही दोनों निकली थी, गंगा भी निकली थी और यमुना भी निकली थी। तो ये क्या नदी? ये है, ये इलाहाबाद प्रयागराज में जाके और गंगा नदी में मिल जाती, गंगा नदी में मिल जाती। क्वेश्चन बनेगा कि यमुना नदी किस नदी में मिल जाती है, किस नदी की सहायक नदी है? तो आप बोल सकते हैं यमुना नदी, गंगा नदी। और ये यमुना नदी है ना, यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। जैसे सिंधु की चिनाब थी, इसी प्रकार गंगा की सबसे सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, दोनों उत्तराखंड से निकलती हैं। और इसका मुहावना यमुना नदी का कहां पर है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, ठीक है, गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये यमुना नदी है। अब इससे आगे देखते हैं, इससे आगे क्या है? इसमें देखेंगे सबसे पहले कि ये नदी कहाँ जाके मिलती है। ये मिल गई इसमें गंगा नदी में। अब आगे जाके इसकी लंबाई देखो। अब यमुना नदी की कुछ लंबाई भी होगी, कितनी कह रही है, ठीक है। छोटी सी बात है कि इसकी लंबाई भी होगी, तो इसकी लंबाई कितनी है? 1375 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 1375 किलोमीटर। कहां से कहां तक? जहां से उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले बंदरपूर से निकलकर कहां तक? इलाहाबाद प्रयागराज तक गंगा नदी में मिलती है, वहां तक इसकी लंबाई 1375 किलोमीटर है। अब इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं, ठीक है। ये यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, गंगा नदी में मिल जाती है। मैंने गंगा नदी पिछले टॉप लेक्चर में पढ़ाया था कि उसकी कौन कौन सी नदियां थी, मैंने आपको बताया, यहाँ भी थोड़ा बता देता हूँ कि जैसे गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड से, निकलने के बाद उत्तराखंड से और भी नदियां निकलती हैं, जैसे सरयू नदी, ठीक है। तो सरयू नदी में क्या विशेषता? ऊपर से मिलती है ये, देखो नीचे से गंगा नदी में नीचे से ओनली एक ही नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? वो सोन नदी, मध्य प्रदेश के से निकलती है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश से निकलती है सोन नदी, वो जाके कहा? बिहार की पटना के पास मिल जाती है गंगा नदी में। नीचे से ओनली एक सोन नदी मिलती है, ठीक है। अमरकंटक से, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी बिहार के पटना नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है, वो नीचे से। ऊपर से मिलती है नदियां, देखो पहली नदी मिलती है रामगंगा। रामगंगा के बारे में मैंने गंगा नदी में पढ़ाया था फैक्ट, क्या था कि ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड, उससे होकर गुजरती है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी गुजरती है? तो रामगंगा नदी, ठीक है। तो रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकल के और ऊपर से गंगा नदी में मिल जाती है। दूसरी गंडक नदी मिलती है। गंडक नदी कहाँ से निकलती है? गंडक नदी निकलती है नेपाल से, ठीक है। नेपाल से निकलने के बाद ऊपर से गंगा नदी में मिल जाती है बिहार में, ठीक है। तीसरी निकलती है सरयू नदी। सरयू नदी भी उत्तराखंड से निकलती है। सरयू नदी के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट ये बनेगा कि सरयू नदी को उत्तर प्रदेश में सिर्फ सरयू नदी कहा जाता है, क्योंकि अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में तो सरयू नदी को सरयू नदी कहा जाता है, लेकिन बिहार में ही जैसे प्रवेश करेगी सरयू नदी तो उसका नाम बदलकर घग्गर नदी कर दिया जाता है, ठीक है। तो घग्गर नदी कहते हैं
बिहार में। इस प्रकार से गोमती नदी भी ऊपर से मिलती है, ठीक है, गंडक नदी भी मिलती है, घग्गर और ये रामगंगा वगैरह ये गंगा में ऊपर से मिलती है, ठीक है, और यमुना नदी मिलती है, और यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की, ठीक है। अब यमुना की सहायक नदी देखो, तो इसकी सहायक नदियां भी होंगी कुछ सहायक नदियां। देखो मैं कोई भी नदी पढ़ाऊं या पठार पहाड़ कुछ भी ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूं, तो मैं इतना मैटर करा रहा हूं उसमें कि कोई भी आप SI हेड कांस्टेबल लेवल तक एग्जाम दे लोगे तो उससे बाहर, यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। मैं बोल रहा हूँ 99% आपको यही से मिल जाएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पर प्रैक्टिस सेट हो या कहीं पे भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो तो इन्हें पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगाएं, फिर उसमें जहां भी यहाँ से थोड़ा अलग 1-2 क्वेश्चन मिल रहा है तो उसके बारे में पढ़ के वो कॉन्सेप्ट करके यहीं पे लिख लें, तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। पर इतनी गारंटी ले रहा हूँ 99% SI लेवल तक यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। मैं इतना कॉन्सेप्ट इकट्ठा करके आपको पढ़ा रहा हूँ, बस आप पढ़ते रहें और थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ते रहें, ठीक है। तो अब इसकी सहायक नदियां भी होंगी, तो इसकी सहायक नदियां हम देखेंगे जैसे चंबल नदी, तो चंबल नदी इसकी सहायक नदी है, चंबल नदी, बेतवा नदी, बेतवा नदी। देखो चंबल नदी, बेतवा नदी, ये दोनों कहां से निकलती हैं? ये दोनों ही निकलती हैं मध्य प्रदेश से, ठीक है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से निकलती है, बेतवा नदी रायसेन जिले से निकलती है, ठीक है। और इसमें केन नदी भी है, ये केन नदी, ये 3 नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। खास बात यह है कि ये तीनों ही नदियां कहां से मिलती हैं? दक्षिण से मिलती हैं, तीनों ही नदियां दक्षिण से, दक्षिण मीन्स नीचे से मिलती हैं। कौन कौन सी सहायक नदी है? मेन और भी सहायक नदियां, पर मेन हम देख लेंगे। सहायक नदी है चंबल नदी है, मध्य प्रदेश से निकलती है, बेतवा नदी, ठीक है, केन नदी, ये तीनों नदियां यमुना नदी में नीचे से मिलती हैं, मीन्स दक्षिण की ओर से मिलती है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये यमुना नदी क्लियर होगी, जो भी इसमें पढ़ाया था, लंबाई कहां से निकली, किस में मिली, ठीक है। तो आप एक बार इसको देख लो, इसके बाद नेक्स्ट नदी देखते हैं, ठीक है। अब इसमें यमुना नदी देख ली, यमुना नदी के बाद अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बाद आगे और पढ़ते जाएंगे। इस पर तीसरी क्लास ये चल रही है, तीसरा लेक्चर है इसका नदियों का। ज्यादा 2 लेक्चर या 1 लेक्चर और रहेगा, नदियां अपनी हो जाएंगी, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो हम देखेंगे अब ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। इससे पहले यमुना नदी क्लियर हो गई होगी, सबसे पहले वही देखेंगे उद्गम। तो ये देखो ज्यादातर बड़ी नदियां हमने सिंध पढ़ी थी, सतलज पढ़ी थी, ये ब्रह्मपुत्र पढ़ रहे हैं। तो ये ज्यादातर 3 नदियां कहां से निकली थी? ये तिब्बत, चीन में स्थित है तिब्बत, चीन के तिब्बत में स्थित है एक झील, तिब्बत में स्थित कौन सी झील है? मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, ठीक है। तो हमने पढ़ा था जैसे कि सिंध नदी भी पढ़ी थी, ठीक है, और सतलज नदी भी पढ़ी। तो ये चीन के तिब्बत में स्थित है, तिब्बत में मानसरोवर स्थित है, ठीक है। मानसरोवर झील के पास में ही एक जगह है, के पास देखो चीन में तिब्बत स्थित है, तिब्बत में एक मानसरोवर झील स्थित है, इसमें ही एक जगह स्थित है, कौन सी? चेंगयुंगडुंग, कौन सी? चेंगयुंगडुंग, ठीक है। तो ये एक जगह प्रॉपर जगह यहां से निकलती है, ठीक है, से निकलती है। देखो सीधा पूछा जाए कहां से निकलती है तो क्वेश्चन यही से बन जाए, चीन से या तिब्बत से, प्रॉपर जगह पूछे। अब ये यहां से नहीं पूछे, चीन या तिब्बत नहीं दिया हो तो 90% ऑप्शन मिल जाएगा मानसरोवर झील। यदि और गहराई से, जैसे PSC लेवल जैसा एग्जाम बड़ा होता जाएगा उतनी गहराई से क्वेश्चन पूछ लेगा, तो उसमें भी प्रॉपर जगह पूछे तो चेंगयुंगडुंग से, चेंगयुंगडुंग जगह वहां पर है, ठीक है। तो वहां से चेंगयुंगडुंग जगह से वो निकलती है, ठीक है। ये ना से नल है, चेंगयुंगडुंग से ये निकलती है, ठीक है।
तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब इसका मुहाना देखा जाए, यहाँ पर ये मिलती है, तो इसका मुहाना प्रॉपर बड़ी नदी है। ये कैसे है देखो, जैसे मैं यहाँ बता दूं कि ये जम्मू कश्मीर है, ये निकली यहाँ से जाके ये हो गई, ठीक है। तो ये नदी क्या है, जैसे ये तिब्बत है, यहाँ से ये निकलेगी, यहाँ से ये बहती हुई चीन में बहती हुई, और ये जाके ये का प्रवेश पकड़ती है, यह प्रवेश करती है ये अपनी अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में बहने के बाद ये नीचे आती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में ये मिल जाती है गंगा नदी में। गंगा नदी में मिलने के बाद ये कहाँ चली जाती है, गंगा नदी में मिलने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो इसका मुहाना देखा जाए तो कौन सा मुहाना इसका होगा, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो इसका मुहाना कहां पर है, मुहाना है इसका बंगाल की खाड़ी में। अब इसमें देखा जाए कि बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले, देखो यहां लिख दें गिरने से पहले, गिरने से पहले बांग्लादेश में गंगा नदी में मिलती है, गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये बांग्लादेश में गंगा नदी में मिलती है, बांग्लादेश में जाएगी, ठीक है। तो बांग्लादेश में ऐसे कहा था, जैसे मैंने उसमें भी बताया था। तो बांग्लादेश में देखो, अब यहाँ लिखते हैं, देखो यहाँ पे हम देखते हैं, इंपोर्टेंट फैक्ट है, देखो बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी में गिर गई, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये बांग्लादेश में गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें मैं इंपोर्टेंट फैक्ट यहाँ ये लिख रहा हूँ कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना, ठीक है। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखा जाए, जहां ये ब्रह्मपुत्र नदी और प्लस गंगा नदी ये दोनों मिलती हैं, इनकी संयुक्त धारा को क्या बोलते हैं, मेघना, ठीक है। तो इससे आपको क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि ये नदी देखो, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में चीन से निकलेगा, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी, तो अरुणाचल प्रदेश में निकलने के बाद ये उसमें बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, तो बांग्लादेश में निकलेगी, तो बांग्लादेश में ये मिलती है गंगा नदी में। बांग्लादेश में ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिल गई, दोनों की संयुक्त धारा को क्या कहेंगे, मेघना, दोनों की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। और जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ओनली ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं और दोनों के मिलन को मेघना कहते हैं। अब इस नदी को तिब्बत में और असम में और नाम दिया गया है। तो इस नदी को, कौन सी नदी को, बांग्लादेश को तिब्बत में ऐसे कहते हैं, कौन सी नदी, तिब्बत में साम्पू नदी, ठीक है। और असम में भी और कहते हैं ऐसे, असम में कहते हैं ऐसे देहांग नदी। देखो ये इम्पोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट लगा सकते हैं इन क्वेश्चनों को, जो नाम बदले हैं उनको। नाम हम कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले देखो गंगा नदी थी, पहले मैं गंगा नदी के बारे में बता देता हूँ, आपके डाउट क्लियर हो। गंगा नदी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से निकलकर प्रवेश कर लिया, कहाँ पर, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जैसे ही प्रवेश किया तो उसको क्या कहा था, गंगा नदी को, इसको मेघना कहा था, इसको जमुना कहा था, ठीक है। तो गंगा नदी को क्या कहा था बांग्लादेश में, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गंगा नदी को बांग्लादेश में कहा था तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम देख रहे थे ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो पहले ब्रह्मपुत्र नदी को देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी देखो, जैसे निकली तिब्बत से, चीन से होकर तिब्बत में ही इसका नाम बदल दिया गया, ब्रह्मपुत्र नदी थी, तिब्बत में से क्या कहा गया, साम्पू नदी। देखो ब्रह्मपुत्र नदी, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है,
तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? साम्पू नदी से। ठीक है, पहले मैं ब्रह्मपुत्र के डाउट क्लियर कर देता हूं, उसके बाद गंगा के बताऊं। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में साम्पू नदी, ब्रह्मपुत्र नदी को असम में देहांग नदी, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी। आई होप आपको समझ में आया होगा। कैसे? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में निकली वहां से साम्पू नदी, ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश किया देहांग नदी, ब्रह्मपुत्र फिर निकली कहां पर नदी? बांग्लादेश में प्रवेश किया जमुना नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में गंगा में मिल जाती तब मेघना में, मेघना कहते हैं। ठीक है, मिलन स्थान को मेघना। अब क्या देखते हैं? अब देखते हैं हम गंगा नदी को। तो गंगा नदी निकली उत्तराखंड से, बहती हुई उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में बहती हुई ये पहुंची कहां पर? बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा गया है? पद्मा। ठीक है, तो इसे पद्मा कहा गया, ओनली इसको पद्मा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसे पद्मा कहा गया। अब इससे आगे हम देखेंगे, अब इसका मुहाना हो गया, मुहाना बंगाल की खाड़ी में हो गया इसका मुहाना। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में मुहाना होने के बाद इसका ये गिर जाती है मुहाने बंगाल की खाड़ी में, उससे पहले ये गंगा नदी मिलकर उसे मेघना कहते हैं। ठीक है, अब इसकी लंबाई देखा जाए, अब इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ। आई होप ये समझ में आ गया होगा पूरा, मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया। ठीक है, ये नाम बदले हुए बहुत ज्यादा पूछता है, क्योंकि ये इंपोर्टेंट है, नाम हर किसी को नहीं पता होता कहाँ इसे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अब देखो, इसकी कुल लंबाई और भारत, यह तो इसकी टोटल यहाँ से निकली तिब्बत से और बंगाल की खाड़ी तक। ठीक है, इसकी कुल लंबाई हो जाएगी। ठीक है, और जहां तक भारत में कितनी बह रही है वो, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। ठीक है, इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर, जहां तिब्बत से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक। ठीक है, तिब्बत की मानसरोवर झील के पास से निकलकर बंगाली खाड़ी तक। भारत में इसकी कितनी है? भारत में 916 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखना, टोटल लंबाई पूछे। देखो, ब्रह्मपुत्र की टोटल लंबाई कितनी? 2900। ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में लंबाई कितनी है? 916। ठीक है, अब यहाँ से सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक ये बनेगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। एक तो नदी द्वीप होता है, नदी द्वीप, और एक बनते हैं समुद्री द्वीप। समुद्रों में द्वीप मैंने बताए थे पिछली ज्योग्राफी आगे पढ़ाई थी पार्ट, उसमें द्वीप क्या होते हैं? जहाँ पानी भरा होता है उसमें बीच में टापू सा एक बन जाता है, उसे द्वीप कहते हैं। और उन टापुओं पे भी छोटे छोटे टापू बन जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्वीप समूह। ठीक है, तो नदी द्वीप। अब ब्रह्मपुत्र नदी है। अब पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्वेश्चन बनेगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी नदी पे? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ स्थित है? तो भारत में। भारत में भी कहाँ स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर, और इसका नाम क्या है? माजुली, माजुली द्वीप। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बनेगा कि विश्व का सबसे बड़ा, एक तो नदी द्वीप, समुद्र द्वीप, द्वीप समझ में आ गया, जो पानी के बीचा बीच में एक उठा हुआ भाग बन जाता है द्वीप, और उस पर भी छोटे छोटे भाग टापू टाइप बन जाते हैं, उसे द्वीप समूह बोलते हैं। ठीक है, तो नदी द्वीप पूछे तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, इसका नाम क्या है? माजुली, ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। ठीक है, माजुली। अब ये कहां पर है? ये है असम में। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है? असम। कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। क्या नाम है? माजुली। और विश्व का सबसे छोटा भी यहीं पर है। देखो, विश्व का सबसे बड़ा भी इसी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम में, माजुली द्वीप। और विश्व का सबसे छोटा भी कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बना हुआ है। ठीक है, अब इससे आगे हम देखेंगे, ये द्वीप हो गया और छोटा द्वीप भी स्थित है। अब इसकी सहायक नदियां देखते हैं। अब इसकी सहायक नदियां हम देखेंगे, सहायक नदियां। तो इसकी सहायक नदियां कुछ हैं, जैसे दिबांग नदी। इसकी सहायक नदियां हम देखेंगे, एक तो दिबांग नदी है, दिबांग नदी, एक लोहित नदी है, लोहित नदी। मेन नदियां देख लेते हैं। एक तो दिबांग नदी है,
लोहित नदी है। और बांग्लादेश में एक नदी मिल जाती, कौन सी? तीस्ता नदी। तीस्ता नदी कहाँ मिलती है? बांग्लादेश में। ठीक है, तो ये मिलती है बांग्लादेश में तीस्ता नदी, भारत में दिबांग और लोहित नदी, ये सहायक नदियां हो गई। अब एक इसमें, जैसे ये ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा बना, अब एक इसमें इंपोर्टेंट फैक्ट और बनेगा कि यहाँ संयुक्त ब्रह्मपुत्र प्लस गंगा, इनका संयुक्त संगम था, उसको क्या कहा था मैंने? मेघना। संयुक्त संगम कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था, उसको क्या कहते हैं? मेघना। अब इसी के पास में एक यहाँ डेल्टा बनता है, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा इसी के पास में, मीन्स कहां पर? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा की संयुक्त मेघना कहते हैं बांग्लादेश में। और इनके पास में एक सुंदरबन डेल्टा बनता है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ मैग्राम वन पाए जाते हैं, यहाँ मैग्राम वन। तो मैग्राम वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। किस नदी पर है? गंगा नदी को बोलते हैं, पर इनकी संयुक्त संगम के पास में है तो गंगा नदी। और वहीं पर एक गंगा नदी की एक शाखा निकली है जिसे होली बोलते हैं, और होली नदी पर एक पश्चिम बंगाल में होली बंदरगाह बनाया गया है। ठीक है, तो वहीं से निकली है, पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से निकली है। कौन सी? होली नदी, जो गंगा की एक धारा बोल सकते हैं, ज्यादा लंबी नहीं है, उसी पर उसका बंदरगाह बनाया गया है, होली बंदरगाह। ठीक है, अब इससे आगे ये हो गई अपनी ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी के बाद अगली नदी देखते हैं। इसके बाद दो नदियां हो गई, यमुना, ब्रह्मपुत्र। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा ये सब, कोई भी डाउट किसी प्रकार का नहीं रहा होगा। यदि डाउट फिर भी कोई रह जाता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, तो हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगली नदी देखते हैं, गोदावरी। गोदावरी नदी। ठीक है, ये अब आ गए साउथ में, ये साउथ की नदियां हैं, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। ठीक है, तो ये आ गए। अब ये नदी गोदावरी देखते हैं। सबसे पहले वही देखेंगे उद्गम, तो इसका उद्गम कहाँ होता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नासिक जिले से, नासिक जिले से। और नासिक जिले में भी एक पहाड़ी पाई जाती है, कौन सी पहाड़ी? स्थित है त्र्यंबकम पहाड़ी, इसमें भी एक पहाड़ी है, त्र्यंबकम पहाड़ी। ठीक है, तो इसका उद्गम कहां से होता है? उद्गम निकलेगी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नासिक जिले से, उसमें एक पहाड़ी है त्र्यंबकम पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ठीक है, इस नदी की लंबाई देखी जाए। अब इसकी देखो लंबाई, लंबाई है इसकी 1465 किलोमीटर। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। अब इस नदी में फैक्ट, इंपोर्टेंट फैक्ट ये बनेंगे, इन्हें याद रखना। देखो, सबसे पहले इंपोर्टेंट, ये नदी दक्षिण की सबसे लंबी नदी है, या दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। क्वेश्चन बनेगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जो दक्षिणी भाग में पाई जाती है, तो कौन सी है? गोदावरी नदी। ठीक है, कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकम पहाड़ी से। लंबाई पूछी जाए तो 1465। ठीक है, इंपोर्टेंट फैक्ट ये है। अब ये इंपोर्टेंट, ये IMP वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनता ही है। मैंने कई एग्जामों में देखा है, इनसे क्वेश्चन बने हैं कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। ठीक है, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी। इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। इसे तो कहते हैं एक वृद्ध गंगा, इसे बोलते हैं वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा व दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा। देखो, यहाँ से इंपोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है जी, ज्यादातर हर एग्जाम में 90% ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी। ये तो बनता ही है। और इंपोर्टेंट फैक्ट ये है, वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? वृद्ध गंगा, वृद्ध माने बूढ़ी, वृद्ध गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा गोदावरी। दोनों की ऑप्शन क्या होंगे? गोदावरी। जैसे
वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, बूढ़ी गंगा, गोदावरी को। दक्षिण की गंगा गोदावरी, ठीक है। एक कावेरी में और है, ये दक्षिण की गंगा, वो दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है। उसमें मैं बता दूंगा, देखो कैसे। दक्षिण की गंगा, इसमें की गंगा, इसमें भारत नहीं लगा तो दक्षिण की गंगा, भारत नहीं लगा तो छोटी है तो गोदावरी। ऐसे याद ट्रिक बता रहा हूं मैं। दक्षिण की गंगा जिसमें भारत नहीं लगा वो गोदावरी, और दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी हो, ठीक है। आइए अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वृद्ध गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा गोदावरी, और दक्षिण भारत, भारत लग जाए तो कावेरी, ठीक है। और भारत, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। अब इससे आगे देखते हैं, इसमें ये हो गया, ठीक है। अब ये कहाँ गिरती है, इसका मुहाना क्या है, तो इसका मुहाना कहाँ है, बंगाल मुहाना। इसका मुहाना देखा जाए तो मुहाना कहाँ है इसका, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। मुहाना बंगाल की खाड़ी, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है मुहाना, इसका जा जाके ये गिर जाती है। अब इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं, इसकी सहायक नदियां मैं यहाँ लिख देता हूं, सहायक नदियां। इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं। सहायक नदियां कौन सी हैं, वैनगंगा है, ये दक्षिण की है, वैनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, और भी नदियां मेन यही हैं आदि। तो इसकी सहायक नदियां जो इसमें मिलती हैं, वैनगंगा नदी, वर्धा नदी, प्राणहिता नदी, ठीक है। और भी नदियां हैं पर मेन यही है। अब गोदावरी नदी है, अब ये निकली, अब ये कहाँ जाके मिलती है, ये नदी निकलती है, पहले ये जाएगी, थोड़ा मैं हटा देता हूं, ठीक है। ये नदी महाराष्ट्र से निकलकर, ठीक है, महाराष्ट्र से निकलकर ये पहले निकलेगी, महाराष्ट्र से निकली ये, महाराष्ट्र से निकलकर फिर जाएगी तेलंगाना, तेलंगाना से जाएगी आंध्र प्रदेश के मैदानी भागों में बहती है, ठीक है। पहले महाराष्ट्र से निकलेगी, महाराष्ट्र में बहकर फिर तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में जाकर से बहती हुई राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश के मैदानी भागों में बहती हुई राजमुंद्री के पास, राजमुंद्री के पास कहाँ मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता, कहाँ बहती है, तो महाराष्ट्र से होकर तेलंगाना जाते हुए आंध्र प्रदेश के मैदानी भागों में बहती हुई राजमुंद्री के पास बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। तो आई होप गोदावरी नदी आप लोगों को समझ में आई होगी। लंबाई 1465 थी, ठीक है। वृद्ध गंगा ऐसे ही बोलते हैं, दक्षिण की गंगा ऐसे ही बोलते हैं, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी ऐसे बोलते हैं। ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो इस प्रकार ये गोदावरी नदी थी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा। अब इसके बाद एक लास्ट नदी और देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम। तो इसमें इसके बाद देख लेते हैं कावेरी नदी, वे भी दक्षिण की नदी है कावेरी, ठीक है। कावेरी के बाद जो नदियां बचेंगी उन्हें नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे लास्ट कावेरी नदी, इसके बाद जो भी नदियां बचेंगी छोटी मोटी नदी होगी जो इम्पोर्टेंट नहीं होगी, उससे थोड़ा थोड़ा बताते जाएंगे। बड़ी बड़ी नदियों को एक्सप्लेन करते हुए, सभी को एक्सप्लेन करते हुए, छोटी हो चाहे बड़ी, सभी को बताएंगे, जहाँ से आपका डाउट कोई भी नहीं बचे, ठीक है। तो सबसे पहले वही देखेंगे इसका उद्गम। तो उद्गम इसका कहाँ है, कर्नाटक के कुर्ग जिले से। कर्नाटक का एक जिला कौन सा है, कुर्ग जिले से। देखो कहां से उद्गम होता है इसका, कर्नाटक कुर्ग जिले में स्थित है एक पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। यहाँ कौन सी पहाड़ी स्थित है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। तो इसका उद्गम देखा जाए कावेरी नदी का, तो कर्नाटक का एक जिला पड़ता है कुर्ग, ठीक है। कुर्ग में एक पहाड़ी पड़ती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। तो यहाँ से ये
निकलती, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से ये नदी निकलती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये नदी कहाँ बहती है? ये दक्षिण पूर्व में बहती है। ये नदी दक्षिण पूर्व में बहकर, ये नदी दक्षिण पूर्व में बहकर और कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में बहकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देगा हमने? कहां से निकलती? कर्नाटक का एक जिला पड़ता है कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, वो नासिक से निकली थी ब्रह्मगिरी। नासिक में क्या लगता है? कुंभ का मेला लगता है। भारत में 4 कुंभ के मेले लगते हैं, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन मध्य प्रदेश में। ठीक है, 4 जिले निकलते हैं और चारों की नदियां कौन सी? वहां यमुना और गंगा का संगम था। कहां पर? प्रयागराज में। ठीक है, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे और हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, महाकालेश्वर मंदिर पर क्षिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, तो चारों इस प्रकार से लगते हैं। 4 कुंभ के मेले लगते हैं 12-12 साल बाद। ठीक है, तो यह दक्षिण पूर्व में बहकर वहां मिल जाती है। अब इसकी लंबाई देखी जाए, इसकी लंबाई, तो लंबाई इसकी कितनी है? 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 800 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। ठीक है, और तब बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। अब अभी हमने देखा था, उसे क्या कहा था? वृद्धगंगा कहा था गोदावरी को, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कहा था। ठीक है, अब वहां क्वेश्चन क्या पढ़ा था? उसमें भारत नहीं लगा, वो गोदावरी, दक्षिण की गंगा गोदावरी। वैसे क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है? कावेरी नदी, कावेरी नदी। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन बना यहाँ से? क्वेश्चन ये बना कि दक्षिण भारत, ये भारत में रखो, भारत ध्यान रखो, जहां भी भारत आ गया तो कावेरी नदी। ठीक है, भारत कौन सी है? कावेरी नदी। और दक्षिण की गंगा गोदावरी। देखो, दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा भारत नहीं लगा, गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा भारत लग गया तो कावेरी हो गया। ठीक है, अब दक्षिण भारत की गंगा। अब कावेरी, एक इंपोर्टेंट फैक्ट ये है, एक कावेरी जल विवाद चलता है, कावेरी जल विवाद। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 राज्यों के बीच में है कावेरी जल विवाद। तो कावेरी जल विवाद देखो, इसकी याद करने की ट्रिक मैं बताता हूं। कहां से हो गया? कर्नाटक, कर्नाटक और प्लस इसमें कोई कटाक्षर है नहीं है तो तमिलनाडु, तमिलनाडु। देखो, 2 जल विवाद चलते हैं, एक कावेरी जल विवाद, कृष्णा जल विवाद। कावेरी जल विवाद चलता है, एक चलता है कृष्णा जल विवाद। ठीक है, तो कावेरी जल विवाद को कैसे याद रखें? कहां से? कर्नाटक, कहां से? कर्नाटक, कहां से? कर्नाटक प्लस कावेरी, सीधा अक्षर है, इसमें कटाक्षर नहीं है तो नीचे आ जाए कर्नाटक बल से तमिलनाडु। अब एक होता है कृष्णा जल विवाद, तो कृष्णा को, इन दोनों को अभी हम यही डाउट क्लियर कर देता हूं। कृष्णा, कृष्णा जल विवाद। देखो, ट्रिक अपने ऊपर होती है कैसे बनाना है। ठीक है, याद होना चाहिए ट्रिक कैसी भी। तो कृष्णा जल विवाद ये था कावेरी। अब देखो, का इसमें भी है, का इसमें भी है। ठीक है, तो का इसमें भी है तो का से क्या हो गया? कर्नाटक। का दोनों में, का इसमें भी है और का इसमें भी है, का दोनों में, तो उसमें कर्नाटक, कर्नाटक दोनों में हो गया। इसमें कटाक्षर कोई भी नहीं है कावेरी में, तो ये तमिलनाडु बिना कटाक्षर आ गया। कृष्णा में कटाक्षर है तो यहाँ भी कटाक्षर आएगा, आंध्र प्रदेश। देखो, याद करने की ट्रिक होनी चाहिए। मैं तो सीधी बात यही कहता हूँ, कैसे भी याद हो। कि क्या समझ में आया आपको? देखो, कावेरी जल विवाद, कावेरी जल विवाद कहीं भी आया किन 2 राज्यों के बीच में, तो क्या आ जाएगा? कहां से? कर्नाटक, ये तो रहेगा ही, प्लस कटाक्षर नहीं है तो तमिलनाडु। एक आया कृष्णा जल विवाद किन 2 बीचों की, तो कहां से? कर्नाटक हो ही जाएगा। और ये कृष्णा जल विवाद, कृष्णा कटाक्षर है तो आंध्र प्रदेश में भी कटाक्षर आ गया, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। ये डाउट क्लियर हो गया। दक्षिण भारत की गंगा, भारत लग जाए कावेरी, भारत नहीं लगे तो गोदावरी। ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब इस पे एक परियोजना, ये जल प्रपात है, कौन सा? शिव समुद्रम जल प्रपात, शिव समुद्रम जल प्रपात, जल प्रपात।
तो ये किस नदी पर क्वेश्चन बनता है, किस नदी पर है, कावेरी नदी पर। ठीक है, तो कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, कावेरी नदी पर। किस राज्य में, तो आंध्र प्रदेश में या कर्नाटक में, तेलंगाना में बोल सकते हैं। ठीक है, कर्नाटक में शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी पर है। आई होप आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा विवाद। अब इसके किनारे एक दक्षिण में ही एक तीर्थ स्थान फेमस है, यह मैं यहाँ लिख देता हूँ। शिव समुद्रम जलप्रपात क्लियर होगा, कावेरी नदी पर है कर्नाटक में। ठीक है, अब इसमें एक तीर्थ स्थान है, इसी के किनारे कावेरी नदी के किनारे बसा एक तीर्थ स्थान तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली ये क्या है, तीर्थ स्थान। तो दोस्तों क्या है, कावेरी नदी के किनारे बसा एक तीर्थ स्थान तिरुचिरापल्ली है। किसके लिए, ये हिंदुओं का फेमस तीर्थ स्थान है, हिंदुओं का। ठीक है, तो ये हिंदुओं का तीर्थ स्थान दक्षिण में कावेरी नदी के किनारे है तिरुचिरापल्ली। तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। आज 3-4 जितनी भी नदियां पड़ी आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगी, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो, या कुछ कमी हो। ठीक है, वीडियो देखते रहें, पढ़ते रहें। ठीक है, जो भी अलग एक्स्ट्रा मिले तो यहीं पे नोट करते रहें, इससे डाउट क्लियर हो जाते हैं। थोड़ा अलग पढ़ते रहें, वीडियो देखते रहें। ठीक है, SI लेवल तक तो मैं ऐसा कंसेप्ट इकट्ठे करके पढ़ा रहा हूँ कि आज इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं। फिर भी आपको कम लगता है तो आप इधर उधर से यहीं पे नोट करते रहें तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग चैनल पर जो भी नया हो तो बेसिक से पार्ट 1 से इंडियन ज्योग्राफी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो मैथ की भी है, GS की भी है, ठीक है, इंग्लिश की भी है, 1-2 क्लास है, तो उनको आप दे सकते हो। और हमारी क्लास ऐसी रेगुलर क्लास रोज डलती रहेंगी, आती रहेंगी। किसी दिन किस समस्या के कारण कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उस कारण नई वीडियो डल जाती, तो पुरानियों को रिपीट करते रहें, फर्स्ट क्लास से देखते रहें। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। देखते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और देखते रहें यूट्यूब पर क्रैश कोर्स एजुकेशन चैनल, और अपने डाउट क्लियर करते रहें। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।